हेलो बच्चों, अमित गुरुवार से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस का नेक्स्ट लेक्चर जो है आपके पास लाया हूँ। इसमें आपको मैं अलग से ट्रिक बताने वाला हूँ जो लंबे सवाल कैसे आसानी से बना सकते हो आप। पिछले वीडियो में आपको हम 2-3 वीडियो आपको दे चुका हूँ, उसमें आप सवाल को बहुत सही तरीके से और छोटे रूप में भी बनाया गया है। तो आइए आज हम कुछ अलग से ट्रिक है बता रहे हैं अन्य सवालों के लिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम ध्यान देंगे, ये हमने इसको लिख दिया है। पहला नंबर है, यदि ए कोई वस्तु बी को X% लाभ पर, बी जो है सी को Y% लाभ पर एवं सी जो है वह किसी अन्य डी को Z% लाभ पर यदि बेचता है, तो अंत में जो डी उसको खरीदेगा उसका क्रय मूल्य कितना होगा, यही ध्यान देना है। क्या कहा है कि ए कोई वस्तु बी को X% पर लाभ पर, बी सी को Y% लाभ पर, सी डी को Z% लाभ पर, तो अंतिम जो होगा वह व्यक्ति उसको कितने में खरीदेगा। तो यहाँ पर दिया है डी का जो क्रय मूल्य होगा उसके लिए मतलब एक सूत्र है कि जो ए जिस वस्तु को लिया है ए का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस X बटा 100 गुणे 100 प्लस Y बटा 100 गुणे 100 प्लस Z बटा 100। ये थोड़ा सा आपको ये चीज़ याद रखना है कि किस हिसाब से वो चीज़ हम रख सकते हैं। तो ए का क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस X बटा 100, 100 प्लस Y बटा 100, 100 प्लस Z बटा 100, बीच में क्या है गुणा का चिन्ह है। ये वाला जो पोर्शन है यह कब लागू होगा, जब लाभ परसेंटेज दिया रहेगा तब। इसी के आधार पर यदि हानि मतलब ये जो ए का क्रय मूल्य हुआ, अगर हम इसी को संदर्भ वही रहेगा, अगर हम ए का क्रय मूल्य निकाल दें तो उस स्थिति में डी का क्रय मूल्य के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, ए का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो सवाल मतलब ये जो इसका जो तरीका है सवाल बनाने का इस सूत्र का है, इस सूत्र पर ऐसे बनेंगे। लेकिन थोड़ा सा अंतर जब आएगा तो आपको सवाल में मालूम चल जाएगा। हम लगाएंगे ए का क्रय मूल्य के लिए डी का क्रय मूल्य, और जो नीचे वाला पोर्शन है वह सारे पोर्शन ऊपर जाएंगे और ऊपर वाला जो है कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इन दोनों के लिए अलग अलग सवाल हम बना रहे हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको हर चीज़ कंप्लीट में समझ में आ जाएगा। इसे हमने एक सवाल लिख दिया है, क्या, यदि राम 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर, उसके बाद श्याम जो है मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो कहा है कि मोहन का क्रय मूल्य, मतलब अंतिम व्यक्ति कौन है यहाँ पर, मोहन है। तो अंतिम व्यक्ति जो मोहन है इसका क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे कि मोहन का क्रय मूल्य जो होगा, मोहन का क्रय मूल्य बराबर, ध्यान दीजिएगा किसने लिया है, ये राम 500 रुपये में, तो लिखेंगे राम का क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य गुणे, अब लिखेंगे क्या, ये वाला पोर्शन 100 प्लस X के जगह पर आपका क्या है 20%, तो 100 प्लस 20 बटा क्या 100 गुणा, फिर लिखेंगे 100 Y है तो Y के लिए क्या है आपका 10% और बटा में क्या 100। अब यहाँ Z वाला पोर्शन नहीं तो हम Z वाला पोर्शन छोड़ देंगे। अब ये इसका कितना मान है, ये 500 है, ये हो जाएगा 120 बटा कितना 100, ये हो जाएगा 110 बटा कितना 100। अब इसको आप हल करोगे तो ध्यान देना 1 2 3 4 जीरो हैं और नीचे भी 4 जीरो हैं, तो सभी जीरो से ये जीरो क्या होंगे, कट गए। नीचे केवल 1 बचा, ऊपर बचा 5 12 11, 12 5 60 और गुणे 11। अब 60 में 11 से गुणा करो, 11 छक्का 66, मतलब 660 रुपया में यह कौन लेगा, मोहन उस वस्तु को खरीदेगा। मतलब राम ने 500 रुपये का लिया था, अब राम ने
उस श्याम को 20% लाभ पर बेचा, फिर श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचा, तो अंतिम जो व्यक्ति मोहन है वह उसको कितना में खरीदा। तो आप इस सूत्र की सहायता से, जो हमारा ये वाला रूप है, उसकी सहायता से हम 660 रुपये में वो वस्तु क्या हो सकता है, वो मोहन खरीद लेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे तो आप ऐसे सवाल आसानी से बना सकते हैं। आप इस ट्रिक को नोट्स कर लीजिए, ये सवाल नोट्स कर लीजिए, और अन्य सवाल जब इस तरह के आप अपने बुक में जब खोजेंगे, आप जब हल करेंगे, तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हो। आप लोग इसको नोट्स कर लो। ठीक है बच्चों, अब ये जो सवाल है बच्चों, अगर आप पहला सवाल समझ में आपको दिया गया तो ये सवाल आप ध्यान दीजिएगा, उसी सवाल को थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्या कहा है कि राम कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को बेचता है, श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है। ठीक है, राम द्वारा खरीदा गया कोई मूल्य अभी नहीं ऊपर दिया है। ये कहा है कि राम किसी वस्तु को 20% पर श्याम, और श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को। यदि मोहन का जो क्रय मूल्य है ऑलरेडी अगर दे दिया है कितना, 660, तो कहा है कि राम उसको कितने में खरीदा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी ट्रिक के हिसाब से आप इसको हल करोगे, लिखोगे क्या, राम का क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य, जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, जहाँ से उस वस्तु को बेचना शुरू हो रहा है, उसका जो क्रय मूल्य है, तो राम का जो क्रय मूल्य, तो ये हमारा पहला ट्रिक था। इसी का ये सेकंड जो है, ए का क्रय मूल्य, मतलब वही राम का क्रय मूल्य है। तो डी मतलब क्या, कौन है यहाँ पर, मोहन है, जो अंतिम व्यक्ति है। तो मोहन का जो क्रय मूल्य लिखेंगे, मोहन का क्रय मूल्य गुणे, अब हम इसको पलट देंगे, 100/100 प्लस एक्स, 100/100 प्लस वाई। चूँकि दो ही व्यक्ति हैं, यहाँ पर हम जेड वाली बात नहीं करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा, ये मोहन का क्रय मूल्य कितना है हमारा, 660 है। 100/100 प्लस एक्स करेंगे, एक्स क्या है हमारा 20 ना, तो हमारा 120 हो गया। फिर 100/100 लिखेंगे, आई वाई क्या है हमारा 10 है, तो 110 हो जाएगा। और पुनः वही क्रिया, 10 से 10 से 10। अब हमारे पास 660 बचा, यहाँ बचा 100, नीचे बचा है 12 और गुणे कितना, 11। अब आप देखिए, हम इसको कटा दें, 11 छक्का 66, ये हो गया 0। अब हुआ 60 गुणे 100 और बटा नीचे 12 से कटाएंगे 5, तो हमारा आ गया कितना बच्चों, 500 रुपया। यह राम का क्रय मूल्य है, राम का क्या है, क्रय मूल्य है। और पहले सवाल को पहला सवाल जो था इसी को बस पलट दिया गया था, तो पहला सवाल था और उसी को हमने फर्स्ट एंड लास्ट में, मतलब उसमें मोहन का क्रय मूल्य था, यहाँ पर किसका है, राम का क्रय मूल्य। तो ऐसे सवाल जब आएंगे तो आप इन दोनों, इस जो दो ट्रिक है, मतलब पहला नंबर, इसी के आधार पर ये डी का क्रय मूल्य, ए का क्रय मूल्य, ये दोनों सूत्र आप लगाकर आसानी से बना सकते हो। अब सुनिए, यहाँ तो लाभ की बात हो गया। यदि यहीं पर यदि हानि की बात हो जाए, 20% हानि, 10% हानि, ऐसे हानि की बात हो जाए, x% हानि, y% हानि, z% हानि, तब हमें यही ए का क्रय मूल्य, डी का क्रय मूल्य, मतलब शुरू वाला जो प्रथम लिया है उसका क्रय मूल्य, जो अंतिम ले रहा है उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। कब, जब हानि की बात होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना है। हमारा जहाँ 100 प्लस एक्स था, 100 माइनस 100 प्लस वाई था, 100 प्लस जेड था, वहाँ पर क्या हो गया है, माइनस हो गया है। और जब फर्स्ट वाले का करेंगे तो बस इसी को क्या कर देंगे, हम पलट देंगे, 100 ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। वो उसमें प्लस था, इसमें क्या था, माइनस था। आप इसको आसानी से नोट्स करते हो, ये भी नोट्स कर लो आप, और आप स्वयं से सवाल बनाओ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मैं आपके लिए जितना आसान हो उतना आसानी से आपको मैं वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको बच्चों नोट्स कर लो। ठीक है, अब ये सवाल बच्चों जो है हम लोगों का, ये सेकंड वाला ट्रिक पर है, इसको ध्यान दीजिएगा और सवाल को हमेशा ध्यान से देखेंगे ताकि आगे वाला जो सवाल होगा इस तरह के आप आसानी से बना सकते हैं।
यहाँ नाम से मतलब नहीं है, नाम हमने राम मोहन सोहन लिया, आप मोनी टोनी सोनी कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी आ सकता है, उससे मतलब नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि दिया है राम 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को 20% हानि पर। अभी हमने चर्चा किया, पहले वाले लाभ पर था, सेकंड जो है वो हानि पर होगा। लाभ वाले पर प्लस की चर्चा करेंगे, प्लस का हम सूत्र लिखेंगे, और हानि वाले पर हम माइनस का फार्मूला लिखेंगे। ये याद रहे कि 500 रुपये की कोई वस्तु श्याम को 20% हानि पर, श्याम उसे मोहन को 25% हानि पर, मोहन उसे रहीम को 10% हानि पर। यहाँ पर 3 लोग हैं, कौन कौन है? राम है, श्याम है, मोहन है, और एक और है रहीम लास्ट में। मतलब राम उसको 500 रुपये में लिया है, अंत में रहीम को देना है, और कितना में रहीम लेगा, यहाँ हानि हो रहा है, सबको यहाँ क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। तो आप इसको आसानी से, बहुत आसानी से बना सकते हो, ध्यान से देख लीजिए। हम लिखेंगे क्या? रहीम का क्रय मूल्य, रहीम का क्रय मूल्य जब लिखेंगे हम, तो आप ट्रिक के हिसाब से आप इसको याद रखेंगे कि जब हमने, जो अंतिम व्यक्ति है कौन है? रहीम है। जब रहीम का क्रय मूल्य लिखा गया है तो यह शुरुआत कौन लिया है? राम। तो लिखेंगे क्या? राम का क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य, राम का क्रय मूल्य। आपको समझाने के लिखना पड़ रहा है ना, तो आप आसानी से इसको किया जा सकता है। अब यहाँ से लिखेंगे क्या? 100 माइनस एक्स बटा 100, 100 माइनस वाई बटा 100, और 100 माइनस जेड बटा 100। चूँकि जेड इसलिए है, एक्स वाई जेड 3 पद दिया है। राम का क्रय मूल्य कितना है बच्चों? 500 है। अब आ जाओ, 100 माइनस एक्स क्या है हमारा, कौन सा परसेंटेज है? 20 है, तो 100 माइनस 20 बटा 100। फिर आ जाइए, वाई क्या है हमारा? 25% है, 100 माइनस 25 बटा 100। और आप बता सकते हो जो हमारा जेड है वो 10 है, ये हम 100 माइनस 10 बटा 100। आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। 500 गुणे इसको घटाओ, कितना हो जाएगा? 80 बटा 100। ये घटाओगे 75 बटा 100, ये घटाओगे 90 बटा 100। अब ध्यान देना, यहाँ पर जीरो कितने हैं? ऊपर जीरो 1 2 3 4 जीरो हैं, और नीचे 6 थे। तो हम पहले क्या करेंगे कि ऊपर वाले सबको कटा देंगे, नीचे से 4 जीरो हम ख़त्म कर देंगे। अब कुछ कटने वाला है तो एक बार लिख सकते हैं, 5 गुणा, यहाँ 8 बचा, यहाँ 75 बचा, यहाँ 9 बचा, और नीचे बचा कितना? 100, और केवल 100 बचा है और कुछ नहीं बचा, 1 है तो 1 लिख नहीं सकते हम। अब देखिए कटाएं हम, यहाँ से 5 से यदि हम कटाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा कितना? 20 5 100 हो जाएगा। और उसके बाद अब ये 8 है, तो अगर हम इसको कटाएं, छोटा और कर दें, तो 4 दूना 8 और 4 5 20 कर दे। अब हमारे पास आ गया 2 75 9, और नीचे बचा कितना बच्चों? 5। अब हम 5 से 75 कटा दें, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 15 चौके 60, 15 5 75, 15 बार में कट गया, और नीचे कुछ नहीं बचा। आपके पास क्या आ गया? 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 आ गया, 9 आ गया, 30 27, 270 रुपया। मतलब 270 रुपया में रहीम उसको क्या कर देगा बच्चों? खरीद लेगा। कितना में? 270 रुपया में। तो देखो घाटा ही तो हुआ है। 500 की वस्तु 270 में बेची जाएगी, तो यहाँ क्या हुआ है? हानि हुआ है। तो यह हानि मतलब श्याम से होकर मोहन तक आया, फिर मोहन उसको 10% हानि पर रहीम को बेचा, तो रहीम 500 की वस्तु को कितने में प्राप्त किया? 270 में। यही चीज़ यदि राम के लिए कोई क्रय मूल्य न दिया हो और रहीम के लिए क्रय मूल्य दे दिया हो और पूछ देगा राम का, तो बस करेंगे क्या कि जो हमारा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस वाई, 100 माइनस जेड है, यह नीचे हो जाएगा, और 100 कहाँ चला जाएगा बच्चों? ऊपर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको आसानी से नोट्स कर लो और इसको तैयार कर लो। इसी के आधार पर और इसके न्यूमेरिकल हैं जो आप आसानी से बना सकते हो। अब आइए हम दूसरा ट्रिक लिखते हैं आपके लिए। बहुत अच्छे कंटेंट हैं जो आपके लिए कंपटीशन एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप नोट्स कर लीजिए। तो आइए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट है, यह आप ध्यान देंगे, जैसे पहले आप ध्यान दे रहे हैं उसी तरह यहाँ भी ध्यान देना है। जब कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को
समान मूल्य पर बेचता है। मतलब दो वस्तुएं हैं लेकिन उनको एक ही दाम पर क्या करता है, वो बेचता है, और उनमें से एक को x% लाभ हानि पर और दूसरे को x% लाभ पर। मतलब हानि और लाभ परसेंट दोनों क्या है, सेम है, ठीक है, एक समान है। तो ध्यान देना कि इस तरह की जब बात होगी कि कोई भी व्यक्ति है दो वस्तु को समान दाम पर सामान्य मूल्य पर क्या करता है, बेचता है, और उसमें से एक को x% लाभ पर और दूसरे को x% हानि पर, मतलब दोनों का सेम परसेंटेज है, तो हमें हमेशा इसमें याद रखना है हमेशा हानि ही होगा। क्या होगा, हमेशा हानि होगा। और वो हानि जो परसेंटेज है कितना होगा, तो x का x% मतलब जो दिया रहेगा उसका उतना ही परसेंटेज हानि होता है। ये हम लोग का पहला नंबर था, ये याद रखिएगा कि जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचता है और उसको एक को x% लाभ पर दूसरे को x% हानि पर, तो वहाँ पर ऑलरेडी हमेशा हानि ही होगा, वहाँ पर ये याद रखना है। और हानि कितना होगा, तो x का x% हानि होता है। 1 सेकंड का ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर यदि सवाल बदल दे, बेचने के जगह पर यदि वो खरीदने की बात कर दे, ध्यान दीजिएगा, अगर वो खरीदने की बात कर दे, किसके जगह पर, बेचने की जगह पर, मतलब दो वस्तु को यदि वह समान मूल्य पर खरीदता है, ठीक है, और वहाँ पर उनमें से एक को x% लाभ पर दूसरे को x% हानि पर, इस तरह की जब चर्चा होगी तो वहाँ पर लाभ और हानि, न तो लाभ होगा और न तो हानि होगा, ये याद रखना है। मतलब जितना में वह खरीदा है, अगर खरीदने की बात होगी तो वहाँ पर बस बेचने की जगह पर खरीदने की बात अगर हो गई तो न तो वहाँ लाभ होगा न तो वहाँ हानि होगी, ठीक है। लेकिन जब बेचने की बात आएगी तब ही आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम सवाल पर चलते हैं। रहीम 2 घोड़े प्रत्येक को 500 रुपये में बेचता है, ठीक है। यहाँ बेचने की बात आ गया, चूँकि खरीदने वाले पर सवाल होगा नहीं, क्योंकि वो बनेगा तो 1 मिनट का वो आप बता सकते हो कि न तो लाभ होगा न तो हानि होगा। एक पर उसे 10% का लाभ होता है जब बेचता है, तो आज दूसरे को जब बेचता है तो उस पर 10% की हानि होती है। तो कहा है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। तो आप पहले ही जानते ही हो कि हमेशा क्या होगा, हानि ही होगा। तो यहाँ पर जो हानि परसेंटेज है, जो यहाँ पर क्या है, हानि परसेंटेज है, वह आपका x का x%, तो x क्या है, 10 है, तो 10 का मतलब गुणा होता है और 10%, 10 का 10% करेंगे तो 10 गुणे 10/100 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आ जाएगा कितना बच्चों, 1%। तो 1% की क्या होगी, यहाँ पर हानि होगी। ये कब, जब कोई व्यक्ति किसी दो वस्तु को सामान्य मूल्य पर बेचता है, एक पर 10% का लाभ दूसरे पर 10% की हानि होता है, ऐसी स्थिति में वही x का x%, अब वहाँ पर चाहे 10% दिया हो, 20% दिया हो, 30% दिया हो, कुछ भी दिया रहे, x का x% ही वहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। आप इसको नोट्स कर लो, ट्रिकों को आप सही ढंग से अपने नोट्स बुक में लिख लो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। अब हमारा ये जो ट्रिक है ये ध्यान देना है आप लोगों को। दिया है दो वस्तुओं का क्रय मूल्य z है, यदि उनमें से, आप पहले इसको क्या कर लो, नोट्स कर लो ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमारा ये जो सेकंड है इसको हम ध्यान देंगे। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य z है, यदि उनमें से एक को x% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को y% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उनका विक्रय मूल्य क्या हो, एक समान हो, तो y% लाभ पर बेची जाने वाली वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। 100 + x बटा 200 + x + y गुणा z। ये z क्या है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य है।
एक बात यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में जहाँ लाभ देगा हम उसको धनात्मक लेंगे, और यदि कहीं हानि की बात कर देता है तो हम उसको ऋणात्मक ले लेंगे। हमने लिख दिया है कि हानि के लिए ऋणात्मक मान का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 10% का लाभ है तो +10 होगा, यदि 10% की हानि है तो -10 होगा। तो यहाँ पर हम बस x और y को ध्यान देंगे, आप आसानी से बना सकते हो। तो आइए हम सवाल बनाते हैं इसी के आधार पर। सवाल है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100 रुपया है। तो ध्यान देना, क्रय मूल्य 2100 रुपया है। टैली करो इस क्वेश्चन, इस ट्रिक से। क्रय मूल्य z है ना, तो आप तुरंत लिख दोगे z बराबर कितना, 2100 रुपया। विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पर लिख दिया है कि इस ट्रिक में विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। उनमें से एक को 30% लाभ, 30% लाभ, तो हम लिख देंगे क्या, x बराबर 30 लिखेंगे। ध्यान देना। दूसरे को 20% हानि। अब देखो हानि की बात कर दिया है, हम y की जगह पर क्या लिखेंगे, -20 लिख देंगे। चूंकि यह लाभ है तो प्लस में रहेगा, यह हानि है तो माइनस में रहेगा। तो सवाल में हर जगह प्लस भी आ सकता है, मतलब हर जगह लाभ आएगा तो हर जगह प्लस लिखेंगे। यदि हर जगह माइनस आया तो हानि आया तो हर जगह क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। और यदि दोनों आ गया तो प्लस और माइनस हम ध्यान से लिख दिया करेंगे। अब यहाँ से आसानी से आप बना सकते हो क्या, कि कहा है कि बेची गई हानि पर बेची गई क्रय मूल्य, तो लिखोगे क्रय मूल्य, जो क्रय मूल्य होगा क्या लिखेंगे आप, 100 प्लस यह x है, तो हमारा जो x है, यह x क्या है, कितना है, 30 है, बटा 200 प्लस x का मान 30 और यहाँ पर -20 और गुणे z का मान कितना है, 2100। अब इसको आसानी से हल कर सकते हो। 130 हुआ, ये आपका 230 में से 20 गया 10, तो नीचे हो गया 210 और गुणे 2100। 2 0, एक 0 से 1 0 कटा दो इसको, ऊपर बच गया 130, यहाँ पर 21, यहाँ पर 210, 21 दहा में ये आपका 210 और 130 और ये 10 है, तो गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1300 रुपया। यह आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो यह हमारा क्या हुआ कि 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2100, विक्रय मूल्य समान, उनमें से एक को 30% लाभ, दूसरे को 20% हानि, और हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, तो हम जहां लाभ होगा प्लस की बात करेंगे, हानि होगा माइनस की बात करेंगे। और आप इस ट्रिक को याद रखेंगे, ये वाला जो है आप इसको बना सकते हो। आप इसको नोट्स कर लो, ट्रिक को भी नोट्स कर लो, इस तरह सवाल आपको आसानी से बन जाया करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आप इसे आसानी से बना सकते हो। और ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके पास समस्या हमेशा रहेगी। इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। ठीक है, तो अब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, इसी सवाल को थोड़ा सा घुमा देंगे, आप उसको ज़रूर बनाइएगा स्वयं से, तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने इसको लिख दिया है कितना, 1500 हमने लिख दिया है। ये आपका 30% है, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 30% हानि। यहाँ भी 20% की क्या हानि है, हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य। आप इसको क्या करो, स्वयं से इसको बना लो। ठीक है, तो आप हर वीडियो को बहुत अच्छी तरह से इसको बनाएं। मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश करूँगा कि आपको एक एक जो हर टॉपिक है, अभी तो प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ेगा हर कंपटीशन वाले बच्चों के लिए। तो आप, अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा वीडियो, तो आप ज़रूर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, अपने ग्रुपों में जितना अधिक से अधिक इसको विस्तार कीजिए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।